क्या आप भी दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा इस प्रकार के शहरों में काम के लिए रहते हैं एंड सैटरडे संडेज को मूड तो बनाते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी उतनी नहीं होने के लिए उत्तराखंड जाने का मूड बनाते हैं, कनेक्टिविटी नहीं होने के लिए एंड जो जाम की समस्या है उससे तंग आकर कहीं ना कहीं वो प्लान वहीं बैठ जाता है और फिर मंडे से ऑफिस के काम में लग जाते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, आपको भी मेरे पीछे नजर आ रहा होगा डैट अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे जो है, जो कि आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड देहरादून को, अब वहां पर इसकी शुरुआत होने जा रही है। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है 2013 में इस प्रोजेक्ट का जो नींव है वो वहां पर रखी जा चुकी थी, लेकिन बीच में ये प्रोजेक्ट तकरीबन 12-13 सालों के लिए हॉल्ट पर चला गया था और अब ये प्रोजेक्ट फिर से रिज्यूम होने जा रहा है। और रिज्यूम होने के साथ ही जो कंप्लीशन की डेट यहाँ पे टारगेट फिक्स की गई है वो कहा गया है, अगर रिपोर्ट्स की माने तो नवंबर 2025 तक ये आपको निश्चित तौर पर पूरे के पूरे प्रकार से तैयार होकर आपके हाथों में रहेगा। मतलब अब आप इसका जो क्या है यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एंड मैं अमन वर्मा आज के दिन का एक बार फिर से एक काफी इंटरेस्टिंग मुद्दा लेकर आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये कल की खबर है दैट अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे to provide direct connectivity between Noida, Greater Noida and the Dehradun. The Upper Ganga Canal Expressway project, halted since 2013, is set to resume with a completion target of नवंबर 2025। तो बेसिकली जो टारगेट लिया गया है वो हमको देखने को मिल रहा है इसका नवंबर 2025 है कि नवंबर 2025 तक हमें इसे क्या करना है, तो नवंबर 2025 तक हम इसे पूरा कर लेंगे एंड इट विल इनहांस द कनेक्टिविटी बिटवीन दी नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड देहरादून। आ जाओ सर, बेसिकली अगर इसके ब्लूप्रिंट को देखें ना तो यही है, ये जो आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है ना, तो ये है सर आपको अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे जो किन किन शहरों को जोड़ता है। आप देख सकते हैं नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, गाजियाबाद है, मेरठ है और लास्ट पॉइंट क्या है सर, लास्ट पॉइंट हमको यहाँ पर देहरादून का क्या है देखने को मिल रहा है। और बेसिकली आप सारी की सारी ये जो खूबसूरती है, जो सीनरी है ना पीछे, उसको आप देख सकते हैं एंड दिस इज बेसिकली व्हाट यहाँ पर इसके जो कंप्लीशन की जो तारीख दी गई है वो कहा गया है कि सर नवंबर 2025 तक, जी हाँ नवंबर 2025 तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आओ सर जानते हैं इसकी इंटीग्रिटीज में, क्योंकि जब बेसिकली एक तो करंट अफेयर्स का मुद्दा हो गया, उसके अलावा जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं या फिर इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो एक पोर्शन होता है तो वहां से आप क्या है तीन चीजों को लिंक कर सकते हैं। आ जाओ चलते। देखो सर, द अपर गंगा कैनल एक्सप्रेसवे एंड एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एम्ड एट enhancing highway connectivity between Noida, Greater Noida and Dehradun is set to resume after 11-year pause। यानी कि 11 साल तक के लिए जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल रुक गया था। अब ये प्रोजेक्ट क्या है आपको आगे बढ़ने वाला है। ओरिजिनली लॉन्च इन 2013, द 8 लेन एक्सप्रेसवे will now move forward linking Greater Noida with Sanauta and Ghaziabad before extending to through Meerut, Muzaffarnagar टू परकौजी इन द देहरादून। तो बेसिकली ये सारे क्षेत्रों को क्या है लिंक करेगी। स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि सर ये एक 8 लेन एक्सप्रेसवे है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट हमको सनौता से देखने को मिलेगा, गाजियाबाद एंड उसी के साथ साथ मेरठ होते हुए, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर होते हुए ये आपको उत्तराखंड का जो देहरादून है ना, देहरादून में जो परकौजी है वहां तक क्या है, तो वहां तक आपको ये एक्सप्रेसवे ले जाएगी। अगर इसके टोटल बजट के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो कुल लागत है वो हमको 8700 करोड़ की आ रही है। एंड अगर इसकी एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई के बारे में हम बात करते हैं सब, ठीक है, अगर इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई के बारे में बात करें तो वो हमें 147.8 किलोमीटर देखने को मिल रहा है। कहां से स्टार्ट होगा? बुलंदशहर का नाम सुना है? जी हाँ, बुलंदशहर में आपको जो सनौता ब्रिज देखने को मिलता है ना, ठीक है, बुलंदशहर में जो सनौता ब्रिज देखने को मिलता है वहां से ये स्टार्ट होगा। और जो आपको बेसिकली कहां तक है तो मैंने आपको बता दिया है, उत्तराखंड में कहां है सर, तो देहरादून में जो परकौजी है वहां तक जाएगा। बीच में मुजफ्फरनगर हो गया, रनिंग अराउंड साइड द गंगा कैनाल अंटिल इट रीचेस द यूपी उत्तराखंड बॉर्डर तक क्या है, तो यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर तक क्या है, तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है वो एक्सप्रेसवे आपको लेकर जाएगा। मैंने बता ही दिया है कि ये 8 लेन का यह महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को सनौती और गाजियाबाद से क्या करेगा, यहाँ पर जोड़ देगा। यानी कि सुबह में भी आपको जो आपको गाजियाबाद वाले क्षेत्रों में रहते हैं, आपको नोएडा जाना है, ठीक है, ग्रेटर नोएडा जाना है, ठीक है, बाई रोड जाना है, ठीक है, और आपको क्या है सर ऑफिस जाने में लेट हो जाती है, तो आपके लिए भी क्या है खुशखबरी है कि भैया अब नवंबर 2025 के बाद की ये जो समस्या है ना, ये नवंबर 2025 के बाद ये जो समस्या है वो आपको यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है,
अब देखो सर, बात है ना कि ये इतना ही नहीं है सर, इसमें ना एक लिंक एक्सप्रेसवे भी है। जी हाँ सर, एडिशनल यहाँ पे हमको 23.5 किलोमीटर का एक लिंक एक्सप्रेसवे भी देखने को मिलता है, जो डेडिकेटेड फ्री कॉरिडोर टर्मिनल से यहाँ पर आपको जोड़ेगा और मेरठ एयरपोर्ट तक भी क्या है सर, आपको लेकर जाता है। तो बेसिकली आप मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ हो गए, मेरठ एयरपोर्ट वाला जो एरिया हो गया वो हो गया, गाजियाबाद हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, तो ये सारी की सारी चीज़ें अब आपके हाथ में क्या है, आ जाएगी। इन एडिशन अ न्यू 3.5 किलोमीटर मोटरवे विल बी बिल्ट नेक्स्ट टू NH24 क्लोज टू द दासना फॉल्स। तो एक मोटरवे भी क्या है, जो आपको 3.5 किलोमीटर का जो एक मोटरवे है वो यहाँ पे अलग से बिल्ड हो रहा है, जो कि आपको दासना फॉल तक क्या है, लेके जाएगा। दैट इज जो जाम की समस्या थी और जो प्लान जो कैंसल्स होते थे ना, वो नहीं होंगे। और उसी के साथ याद रखना, आपकी सिविल सर्विसेज के लिए जो हमारा इकोनॉमी वाला और जो ज्योग्राफी में जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो पोर्शन होता है, या फिर बेसिकली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो कौन कौन से जगह होंगे वो लिंक होंगे, तो वहां से जो प्रश्न है वो सीधे आपके एग्जाम में यहाँ पर उठ सकते हैं। तो ये वाला पिक्चर याद रख लेना, कौन कौन है सर, नोएडा है नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, गाजियाबाद है, मेरठ एयरपोर्ट है और उसके साथ देहरादून है। कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बुलंदशहर वाला पॉइंट याद रख लीजिएगा। कहाँ तक लेकर जाता है, तो सर आपको उत्तराखंड का क्या है, देहरादून तक क्या है, तो ये लेकर जाती है। साथ ही साथ मेरठ एयरपोर्ट के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे अलग से बन रहा है और एक मोटरवे जो है वो दासना फॉल तक आपको अलग से इस प्रोजेक्ट के तहत क्या है, तो बिल्ड किया जा रहा है। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो आपके लिए यहाँ पर मैं एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूँ। इस प्रश्न का जो उत्तर है, ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर है, उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डैट इनमें से वो कौन सा एरिया है सर, कौन कौन से एरिया है सर जिनको यहाँ पर कनेक्ट करती है, वो सारे के सारे एरिया जिनको यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, डालना है कि वो कौन कौन से बेसिकली एरियाज हैं, जो एरियाज यहाँ पर बेसिकली ये जो अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे है इसके द्वारा यहाँ पर लिंक किए जा रहे हैं। एवं इसी के साथ अगर आप हमारे स्टडी IQ के निश्चय बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन अवसर है। डैट हमारा निश्चय फाउंडेशन बैच नंबर 9 जो है वो आपको लाइव हो चुका है और आपको कुछ नहीं करना है। बैचेस के अंदर आपको क्या मिलेंगे सर, तो अगर हम फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हैं लाइव क्लासेस मिलेगा। अगर लाइव छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग्स के आपके पास ऑप्शन होते हैं, आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम करवाई जाती है एकदम स्पेसिफिक फोकस करके, क्योंकि हम मानते हैं कि जो मेरिट है वो कहीं ना कहीं मेंस पे बनता है। पीटी आपका पहला हर्डर है, लेकिन आप एसडीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये उस पर तय होगा कि आप जो मेंस है उसमें आप कैसा लिख रहे हैं, तो उसके लिए होगा। साथ ही साथ आपको एक डेडिकेटेड मेंटर मिलेगा जो आपको हर एक चीज़ में असिस्ट करेगा सर, आपके पढ़ाई को ट्रैक को प्रोग्रेस करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर आपको मदद करेगा। साथ ही साथ आपको हमारी जो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस है वो भी मिल सकती है। वो कैसे मिलेगी, तो आप यहाँ पे प्रोमो अवेलेबल कोड पे, प्रोमो कोड्स के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपको एक कूपन कोड लगाना है, दैट इज AMV लाइव, ठीक है। और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, पहला तो ये जो बैच है वो अभी आपको 11,999 रुपये में मिल जाएगा, यानी कि AMV लाइव आपका डिस्काउंट कोड भी है। और डिस्काउंट कोड होने के साथ याद रखना सर, आपका ये AMV लाइव सर डिस्काउंट कोड होने के साथ ही अगर हम AMV लाइव के बारे में बात करें तो ये सर डिस्काउंट कोड तो है ही आपका, लेकिन ध्यान रखना डिस्काउंट कोड होने के साथ ही ये आपको मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस दिलवाने वाला जो कोड है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो सभी लोग जुड़ना नहीं भूलेंगे, जिन्होंने अभी तक इनरोल नहीं किया है इनरोल कर लीजिएगा। अगली मुलाकात ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग मुद्दे को लेकर होगी, तब तक के लिए बने रहे स्टडी IQ के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।